हाय गाइस, नमस्कार। फिर से एक खूबसूरत वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही फ़नी भी होने वाली है। इनफैक्ट फ़नी इसलिए होने वाली है क्योंकि बिन माँगे राय देने वाले लोग बहुत तादाद में हैं, बिन माँगे राय देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी को राय देने से पहले ना एक बार अपने आप से बात ज़रूर कर लेना कि वो राय आपके ऊपर बोझ तो नहीं बन जाएगा ना। अगर वो राय बोझ बन जाएगा तो आपको राय देने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना मांगे राय देते रहते हैं, बिना मांगे राय देते हैं कि भाई इस तरीके से करो, ये काम नहीं, ये काम करो, नहीं ये तुम्हारा काम गलत है, ये तुम्हारा काम गलत है। ऐसे तरीके से लोग अननेसेसरी अनवांटेड राय आपको देते रहते हैं। जो राय देते हैं उन रायदाताओं के लिए एक स्टोरी है और स्टोरी को बड़ी दिलों और दिमाग से सुनिएगा, समझ कर और फिर किसी को राय देने के लिए जाएगा। स्टोरी आपको मैं बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आपको राय कैसे देनी चाहिए और राय देना भी चाहिए कि राय नहीं देना चाहिए। आइए हम स्टोरी पर सीधे चलते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक गधा रहता था। एक बैल था, एक गधा था उसके पास। बैल खेत जुताई करता था, खेतों में जाकर जुताई करता था और जो गधा था वो कभी कभी उसका काम आता था। कभी कभी वो नदी के किनारे कपड़ों को लेकर जाता था और कपड़े धुलकर अपने ऊपर लेकर आता था, कभी अनाज लेकर चला जाता था। वो उसका काम ना कभी कभी होता था गधे का काम, लेकिन बैल का काम तो डेली था। वो डेली खेत में जाता था, डेली खेत में जुताई करता था और डेली जुताई करने के बाद वो थके हारे दोपहर या शाम को उस घर में आता था जहां वो दोनों रहते थे। लेकिन चमत्कारी वाली बात यह है कि इन गधे और बैल का जो मालिक है, जो किसान था, वो जानवर क्या बात करते हैं इन बातों को वो समझता था। मतलब जानवर की भाषाओं को ना वो किसान जानता था कि अगर जानवर ने बात किया कुछ तो किसान को पता चल जाता था। तो ये कला थी किसान के अंदर, साथ ही साथ ये डेली की प्रक्रिया थी। बैल जाता था, किसान खेत जोता था और वापिस आता था। ये देखकर गधे को ना एक बार दया आ गई बैल के ऊपर। यार तुम जाते हो डेली, इतना मेहनत करते हो, थकते नहीं हो क्या? गधे ने बोला बैल से कि इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं हो क्या? तो बैल ने बोला कि तुम ही बताओ क्या करो, मालिक तो डेली मुझे लेकर जाता है, खेत में लेकर जाता है और खेत जुतवाता है, थक जाता हूँ, कभी प्यास लग जाती है, लेकिन मालिक पीने को पानी भी नहीं देता है। तुम ही बताओ क्या करो। गधे ने बोला कि काम करो, आज रात को ना तुम ना नखड़ा बना लो, बहाना बना दो कि मेरा तबीयत खराब है, और जब सुबह मालिक तुमको खोलने आएगा ना खेत में ले जाने के लिए, तो तुम मतलब ऐसे फील करना जैसे तुम बीमार हो, ऐसे फील कराना मालिक को। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि किसान जानवर क्या बात करते हैं, किसान को ये बात पता चल जाती है। सुबह जब हुआ, किसान आया खोलने के लिए बैल, तो बैल को ना खोल के वो गधे को खोल दिया और गधे को खोल के लेके गया और दिन भर खेत जुतवाया गधे से। और जुतवाने के बाद वापिस वो आया उस घर में जहां ये दोनों रहते थे, गधा और बैल दोनों रहते थे। वो आए, खेत जुतवा कर आया, गधा आया और आने के बाद उसने पूछा, बैल से पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। बैल ने पूछा गधे से कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो गधे ने बोला कि तुमको पता है, मालिक बात कर रहे थे कि बैल बूढ़ा हो गया है, अब उसको बेच देना है मुझे, वो बूढ़ा हो गया, उसको यहाँ से हटा देना है, ये बात कर रहे थे मालिक, तुमको पता है? ये बात गधे ने बताया बैल को। बैल पूरे तरीके से चौंक गया कि मालिक हमको हटा देगा, मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहां का मालिक कैसा रहेगा, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बैल तुरंत तंदुरुस्त हो गया और फिर बाद में गधे ने बोला कि अगर मैंने इस तरीके की राय न दी होती, अगर ऐसा मैंने राय न दिया होता, तो जो बैल का काम है वो मेरे सर पर नहीं आता। यानी कि गधे ने ही राय दिया था कि तुम बीमार हो जाओ, तुम बीमार टाइप हो जाओ। तो ये किसान को तो पता, किसान सुन लिया और जैसे किसान ने सुना, बैल को छोड़कर गधे को ही खेत में लेकर चला गया, खेत में गया, खुद जुतवाया। यानी कि ठीक इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे राय बहादुर हैं यहाँ पर जो राय देते रहते हैं फ्री में। ध्यान रहे, राय देने से पहले इस बात का ध्यान बखूबी रहे कि वो जिस बारे में आप राय दे रहे हैं वो राय आपके ऊपर तो नहीं गिर जाएगा ना। भैया मेरा ये काम है, जो काम हो ही नहीं पा रहा है, आप जाकर राय दे दिए कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर दो, और वो काम बोला कि भैया आपको तो ये काम आता है, आप ही कर दो,
आप ही ये काम को कर दो और वो बोझ आपके ऊपर आ गया। जैसे कोई बीमार है, चाहे कोई कुछ भी है, वो आपने राय दिया कि इस डॉक्टर को दिखाओ। आप बहुत बिजी हो सकता है, आप तो अपनी दुकान पर बिजी हो, अपने जॉब में बिजी हो, अपने बिजनेस में बिजी हो, आप कहीं ना कहीं बिजी हो। मदद करना चाहिए, मदद करने के लिए कोई बुराई नहीं है। वो मदद तो सबको करना चाहिए, सब एक एक इंसान की मदद करनी चाहिए। अब हुआ क्या कि वो इंसान बोला कि नहीं भैया, ये आप पता है ना डॉक्टर साहब के बारे में, आपको पता है तो आप ही लेकर चले जाइए, चाहे ये काम मेरा करवा दीजिए। राय देने से पहले अगर आपने नहीं सोचा तो वो राय जो है ना वो आपके ऊपर भी थोपी जा सकती है, और बहुत ध्यान से आपको किसी को राय देनी चाहिए। अगर आपने हिसाब से और सोच समझ कर अगर राय नहीं दिया ना, तो बैल और गधे की कहानी हो जाने वाली है। ये दुनिया बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, और यहाँ पर अगर होशियारी और समझदारी से आप नहीं चले ना, तो आपका भी हश्र गधे से कम नहीं होगा, आपका भी हश्र गधे जैसा हो सकता है। तो इसलिए राय देने से पहले सोच और समझ लीजिए कि जो राय मैं देने जा रहा हूँ, क्या वो जरूरी है राय देना? क्या ये व्यक्ति जिसको मैं राय देने जा रहा हूँ वो मेरे राय को मांग रहा है या मेरे राय का डिमांड कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो चुप रहने में भलाई है। जैसे बोला जाता है, कहा जाता है कि 100 बोलतू लोगों को एक चुप्पी वाला इंसान हरा सकता है। 100 बोलने वाले इंसान को एक चुप रहने वाला इंसान हरा सकता है। तो वहां पर राय देने की जरूरत नहीं है, चुप रहने की जरूरत है, साइलेंट रहने की जरूरत है, उस माजरे को देखने और समझने की जरूरत है, ताकि आपके जीवन में जब एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा ना, तो उसको अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर और करा सकते हैं। तो राय देने से पहले ख्याल रखिएगा कि आपका भी हाल गधे जैसा ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।